इसी तरह जो दुआ के कुछ सवालों के जवाब में आज देता ही जो बगैर बजाय सवाल करवाए गए कि जी आप कहते हैं दुआ पे दुआ ना कराया करो, और ख़ुद आप कई बार बैठे हुए किसी काके काकी को कह देते हैं कि तुम दुआ कराओ, तो वो हमने तो आपसे दुआ की होती है तो वो आपकी दुआ के ऊपर दुआ करा देता है। या हमें नहीं भी कई बार पता होता, कोई हमें मिलता है, हम दुआ करा देते हैं, बाद में वो कहती है ये तो वैसे मुझे 6 साल पहले फ़लाँ ने दुआ कराई थी या फ़लाँ ने। ये कोई गुनाह नहीं है। बात ये समझाई जा रही होती है कि अगर एक बंदा ऑलरेडी दुआ कर रहा है, कहीं कनेक्टेड है, मकसद उसका अल्लाह है, तो उसको जिसने भी मैसेज दिया अल्लाह का मैसेज दिया है। यहाँ बैठे भी जिनको मैं कह रहा हूँ कि आप दुआ करा दें, उस अल्लाह के लिए दुआ हो रही है, वो सारे अल्लाह के लिए ही दुआ कर रहे हैं। लेकिन अगर इस चक्कर में मैं दुआ कराऊँ, एक बंदा कहता है कि जी मैंने दुआ की है आसिफ से, इमरान सादिक से, मैं उसे कह दूँ बंद, उसको क्या पता है, मैं कराता हूँ तुझे दुआ। या मैं जी फलां शाह साहब का मुरीद हूँ, तो आपने देखा होगा मैं हमेशा उसे कहता हूँ अगर आप उनके मुरीद हैं तो उनके पास जाएँ। या ये कह देता हूँ कि वो अगर वो कहता है जी उन्होंने मुझे भेजा, तो मैं कहता हूँ कि मुर्शद तुम्हारे वही रहेंगे। मुर्शद होता है खुदा से मिलाने वाला, खुदा एक ही है। और मैंने अभी तक तो यही देखा है कि जितने मुर्शद हैं, मुझे उनके जितने मुरीद मिले हैं, मेरा खुदा गवाह है, और जितने मेरे क्लिनिक पे मरीज़ आते हैं जिसकी मैं नब्ज़ देख लूँ, कई बार मैं उसको अचानक कहता हूँ कि यार आपका तो कोई मुर्शद है। कई बार वो कहते हैं जी हैं। आपको कैसे पता चला? कि इसको छोड़ दो बात को, तुम्हारे मुर्शद हैं वो कहाँ हैं? कई कहते हैं हाँ वो बैत की थी, मैं तो कभी दोबारा मिला ही नहीं, वो मुझे उनकी फ़लानी बात याद नहीं, पसंद नहीं आई थी, या मैंने बॉदर ही नहीं किया, या हमारे पास टाइम नहीं है, या पहले कई बार मुकर भी जाते हैं, या याद नहीं होता। नहीं 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 कोई नहीं जी डॉक्टर साहब नहीं। कई बार 6 महीने बाद फ़ोन करके कह रहे होते हैं डॉक्टर साहब वो आपने सही बताया था, वो मुझे याद आया, वो ना एफ ए में एक बार ना हम सारी सहेलियाँ जो थी ना, वो फ़लाँ सहेली ने कहा तो उसके घर मिलाद पे गए तो वो फ़लाँ साहब आए हुए थे तो उन्होंने कहा बैत कर लो, तो मैंने भी कर ली, इससे क्या होता है? मैं कहा जी इससे होता है जो भी होता है। तो आपकी नब्ज़ से मुझे सिर्फ ये पता चला था कि उस बंदे ने तो आपका फोकस, डायरेक्शन आपको दी हुई है, लेकिन आपको खुद ना इल्म है और आप इधर उधर फिर रहे हैं। तो अपना फोकस ठीक करें। बाकी करने वाले ने अपने से का काम किया हुआ है, उसने आपकी ट्यूनिंग कर दी हुई है, लेकिन आप खुद ही कहीं और गायब हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। मकसद ये होता है कि उसको मज़ीद ख़राब ना किया जाए। खुदा तो एक ही रहेगा, उसने उसको जिस डायरेक्शन में दी थी उस डायरेक्शन की तरफ वापस उसको मोड़ा जाए। लेकिन दुआ के ऊपर दुआ कराना, जैसे बाबा जी हम सब बैठे होते थे, कई बार वो कहते हैं हाँ काका बाबा तुम दुआ कराओ। उनमें कई सीनियर होते थे, उन्होंने मेरे से पहले दुआ की हुई है, बाबा जी से दुआ की हुई है, लेकिन मैं दुआ करा रहा हूँ वहाँ पे। कल का बच्चा जो अभी कल आया वो दुआ करा रहा है। वो मकसद होता है दुआ करना और करवाना, रिहर्सल। लेकिन ये समझ के या इस दावे से दुआ कराना, किसी दुआ के ऊपर दुआ, या वो दुआ करने वाला मरता है, असल में उनका कसूर होता है ज़्यादातर का, कि इसको चेक करें इसकी दुआ कैसी है, इसकी दुआ से उनका बेटा पैदा हुआ तो फिर मैं देखूँ हूँ कर ला, तो ये गलती कर रहा है, ये शिरक कर रहा है, ये दुआ में दुआ शामिल कर रहा है। या ये कहे कि नहीं मैं ही कराऊंगी तो होगा, ये गलत है। या मैं बहुत पहुंचा हुआ हूँ, बाबा जी की असल खालस दुआ मेरे पास है और दूसरे गलत करा रहे हैं, तो ये गलत है। इस चीज़ से मना कर दो, ये दावा है, ठीक। बाकी आप सब आपस में बैठे होते हो, कई बार वो व्हाट्सएप के ग्रुप्स आपने बनाए हुए हैं, उसमें कोई भी दुआ करा देता है, आप कर लेते हो। लेकिन जिस वक्त आप लोग उसमें, चंद लोग आपके ऐसे हैं जिनको मैं सख्ती से मना करता हूँ, मैं इवन अपना दुआ सेशन देखना मना कर देता हूँ, कि वो कहते हैं सर हमें तो दुआ सेशन में नींद आ जाती है, ये तबीयत ख़राब होती है, या ये होता है वो होता है। वो आप में से कुछ लोग कैफियत वाले हैं, वो ऑलरेडी, उनकी यूँ समझ लो एक उबला हुआ दूध है, वो ऑलरेडी उनका टेम्परेचर जो है वो 98.6 की बजाय 106 पे पहुंचा हुआ है। मैं उनको वापस 98.6 पे लाना चाह रहा हूँ। और कुछ हैं या मेजॉरिटी ऐसे हैं जो 95 डिग्री पे हैं, इनको मैं 98 पे गर्म करके लाना चाह रहा हूँ।
अब बीच में 106 वाला जो है वो भी वही डोज ली जा रहा है जिसके साथ बुखार 95 से 98 पे आना था, तो इसकी तबीयत और ख़राब होने शुरू हो जाएगी, कैफियत और तारी होना शुरू हो जाएगी। उन्हें मैं मना करता हूँ, वो जब इन्हीं ग्रुप्स में या इस तरह की जगहों पे दुआ करते हैं या कराते हैं उनकी तबीयत ख़राब होती है। फिर आप में से कुछ ऐसे हैं जिनको मैंने सख्ती से मना कर दिया है कि आपने फ़िलहाल दुआ नहीं करानी। जैसे ज़िरवा को मैं कहता हूँ कि बेटा आप डॉक्टरी किया करो, अपने डॉक्टरी के पेशेंट्स में ध्यान दो। अभी भी उसकी हालत ख़राब हो जाती होगी, मुझे पता है, एमरजेंसी में सीरियस पेशेंट पे कईयों पे होता होगा, क्योंकि एक है जो इरादतन ये कर रही है, एक है सैयदजादी भी है ऊपर से, एक है जो इससे ऑटोमेटिक काम लिया जा रहा है। वो ऑटो पे वो इसकी यूँ समझ लें कि इसकी साख्त ऐसी है या इसकी अल्लाह ने इसका जिस्म या रूह ऐसी है कि उसने ऑटोमेटिक इर्द गिर्द से दर्द को सक कर लेना है। अगलों का दर्द तो बेहतर हो जाता है, वो मरीज़ इसकी जान नहीं छोड़ते, जिस मर्जी अस्पताल चले जाए, गरीबों का हो या फिरौनों का हो, लेकिन इसकी अपनी हालत क्या हो रही होती है ये उन्हें समझ नहीं होती। एक हद से, और ये भी आगे से कुर्बानी के बकरे होते हैं जुनूनी, वो कुछ नहीं होता जी। तो भाई ये गाड़ी को तो पेट्रोल चाहिए ना, आपको कुछ नहीं होता। इस जिस्म को आराम चाहिए, इस जिस्म को खाना भी चाहिए, इस जिस्म को पानी भी चाहिए। इसको कितनी हद तक आप रगड़ा लगाएंगे? वो हिंदू जोगी हैं जी, वो 40 दिन तक कब्र में लेटे रहे कुछ खाए पिए बगैर। अच्छा फिर क्या हुआ? 40 दिन बाद बाहर निकाला, वो ठीक थे, उन्हें कुछ नहीं हुआ। मैं कहा फिर क्या किया? खाना खाया, पानी पिया? हाँ जी, फिर पा लिया। तो मैं कहा पहले ही रोज़ा थोड़ा थोड़ा पी लेना। ये तो अच्छी बात है, एक्सरसाइज है उनकी, हफ्से दम की सारा। वो असल में अपने जिस्म को ट्रेन कर रहे हैं कि हम इन चीज़ों के मोहताज नहीं हैं। इनको अपनी वीक पॉइंट ना बनाएं, इनकी लस्ट में अपने असल को ना भूलें। लेकिन बहरहाल जो आपकी रोज़मर्रा की असल इस्लाम क्या है, ना वो 106 बुखार पे है, ना वो 95 डिग्री पे है, ना वो मुर्दा ठंडा होता है ना, ये दिल मुर्दा हैं, ये नबी ये मुर्दा हैं यार, इनके दिल मुर्दा हो जाते हैं, ठीक है, अंधे हो गए हैं। ये 95 डिग्री पे या 92 डिग्री पे या मेडिकल लैंग्वेज में हाइपोथर्मिया का शिकार है, पास लाश पड़ी है, ये खाना खा रहे। वो जी रोटी खोल दो जो जनाजा लेटेगा जी, ठीक।